नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके परिवार के आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है इस नाम की औरत। कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके अपने ही हैं। हो जाइए सावधान और चुपके से यह उपाय कर लो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपका भाग्य चमक जाएगा, आप धनवान हो जाएंगे और आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, अगर वह उपाय कर लिए तो आपके शत्रु, आपका दुश्मन, यह जो औरत वह तांत्रिक क्रिया कर रही है, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, आपके घर के परिवार के लोगों का या आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और जितने भी तरह का आपके घर में परेशानी है, सारे दुख, संकट, परेशानी सबका सब समाप्त हो जाएगा। साथ ही ऐसा अचूक और सरल उपाय बताने वाला हूँ। यह उपाय करना काफ़ी आसान भी है। यह उपाय करने के पश्चात जो शत्रु आपको परेशान करना चाहेगा, जो दुश्मन आपको नुकसान करना चाहेगा, वह शत्रु को लकवा मार देगा और वह जिंदगी भर के लिए सर्वनाश हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। अगर आपने जरा सा भी स्किप कर दिया तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और फिर आकर के आप पूछेंगे, गुरुजी कमेंट में आकर के पूछेंगे कि यह समस्या हो रही है, इसका समाधान कैसे होगा। हालांकि मैं आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी सवाल करेंगे, उसका मैं उत्तर अवश्य दूंगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान के उपाय भी अवश्य ही बताता हूँ, वह भी निःशुल्क, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए तो आपको सवाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को कि कुछ लोग कमेंट में आकर के अपना धंधा खोल देता है, आकर के नीचे लिखता है कि हमारा गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी के उपाय से मुझे संतान प्राप्ति हो गया, हम करोड़पति बन गए, ये है गुरुजी का नंबर। तो वह लोग फ्रॉड होता है। उसके नंबर पर कभी भी कॉल नहीं करना है। कॉल करेंगे वह लोग आपसे पैसा का मांग करेंगे। और मैं आपके जीवन का जो भी समस्याएं होता है उसका समाधान निःशुल्क बताता हूँ, उसका कोई भी शुल्क नहीं लेता हूँ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर दे, गुरुजी का नंबर है यह कह करके, तो उस नंबर में कॉल नहीं करना है, वह लोग फ्रॉड होता है। दोस्तों, अब बात कर लेता हूँ इस समय आपके जीवन काल में जो कई तरह की समस्याएं चली आ रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है, आपका धन हानि हो रहा है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति इस समय शारीरिक कष्टों से पीड़ित है। इस समय आपके घर का कोई ना कोई व्यक्ति सर दर्द से हमेशा ही परेशान रहता है। आप घर के व्यक्तियों को, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही करते हैं, दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको सही करते हैं, तीसरा बीमार पड़ता है। आप अपने ही जीवन में देखेंगे कि एक बीमारी को ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी आती है, उसको ठीक करते हैं, तीसरी बीमारी आती है। आपके घर में सभी लोग में आपसी सामंजस्य भी सही से नहीं है, गृह क्लेश हो रहा है, आपसी मतभेद हो रहा है। आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार रखता है, सभी से रूखापन के व्यवहार से बात करता है। उसको कुछ भी अच्छा भी कहो उन्हें बुरा ही लगता है। वह हमेशा किसी से मिलजुल कर नहीं रहता है, वह हमेशा तनावग्रस्त रहता है और स्वास्थ्य भी उसका खराब होते जा रहा है। तो यह जितने भी आपके जीवन काल में परेशानी हैं, सारे परेशानी का यह उपाय सिर्फ मैं आज बताने वाला हूं। और सारे परेशानी का कारण जो है वह यह एक स्त्री है जो आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपके परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। यह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। और यह जो स्त्री है, यह जो औरत है, इसका नाम पता भी मैं पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। इसका काली करतूतें भी आपको पूरी सच्चाई से बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस औरत के बारे में जो आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है। आप लोग सोचते होंगे कि यह स्त्री, यह नारी मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मुझे बर्बाद क्यों करना चाह रही है, और यह कौन कौन सा तांत्रिक क्रिया कर रही है, इसके वजह से आपके जीवन काल में कौन कौन सी परेशानी आ रही है, मैं सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और उसके बाद इसका कौन सा अचूक उपाय है जिसको करने मात्र से ही
आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपको भरपूर सहयोग देने लगेगा। आप अपने जीवन काल में तरक्की करने लगेंगे, हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करने लगेंगे। उसका भी अचूक उपाय बताने वाला हूँ, इसके लिए आपको बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, यह जो नारी है, यह जो स्त्री है, जो आपके घर परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, यह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने में से ही एक है, आपके घर के आसपास के ही है। अगर कोई बाहरी दुश्मन हो तो उससे आप बड़े ही आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना ही व्यक्ति शत्रु बन जाए, दुश्मन बन जाए, तो वहाँ पर आपको दोगुना खतरा हो जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो वह आपके घर के हर बात को जानती है, आपके घर का क्या अच्छाई है, आपके घर की क्या बुराई है, आपके घर में क्या कमजोरी है वह जानती है, और वह जो शत्रु होता है वह आपके घर के कमजोरी के ऊपर ही वार करती है, ताकि आप जल्दी से टूट सकें और आपका घर परिवार आसानी से बिखर सके। तो इससे आपको अधिक सतर्क और सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। और आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, वह उपाय को भी आपको अवश्य ही करना है, तभी आपके जीवन में सुकून मिलेगा। अन्यथा अगर आप इस वीडियो को अनदेखा करेंगे और अगर यह उपाय नहीं करेंगे तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का, घर का बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ आप बन जाएंगे। क्योंकि इस समय यह जो नारी है, यह आपके घर को अंदर ही अंदर दीमक की तरफ खोखला करते जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं। यह आपके सामने आता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करती है, और आप लोग इन पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं। और वह अपना मायावी जाल को बड़ी ही आसानी से आपके घर में फैला कर चली जाती है। यह आपके घर के परिवार को आपके खिलाफ भड़काती है और आपके घर परिवार के खिलाफ भड़काया करती है, ताकि आपके घर में गृह क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा हो और आप बर्बादी की ओर चले जाएं। आपके घर को बिखरते हुए देख करके इन्हें प्रसन्नता मिलेगी। और यह औरत सिर्फ अकेली नहीं है, यह आपके ही अपने लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला ली है। कुछ तो ऐसे भी इंसान है जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग भी इस समय आपका शत्रु बन चुका है। इस समय कुछ बातों का विशेष आपको सावधानी बरतना होगा। यह लंबे समय से आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। आपके घर के एक व्यक्ति के ऊपर यह मारण क्रिया कर चुकी है, जिसके वजह से उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब ही रहता है। उसके ऊपर कितना दवा दारू कर रहे हैं, दवा का असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आपके ऊपर यह कई तरह का षड्यंत्र भी रच रही है, आपको बदनाम करने का साजिश भी रच रही है। तो इस औरत से आपको सावधान बना लेना है, सावधानी रखना है। और आज मैं इसका नाम और पता बताने वाला हूँ। इसके बाद इस औरत से जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। इस औरत को कभी भी आप घर में प्रवेश नहीं करने देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी यह आपके घर में आती है, इसका बुरा नज़र आपके घर के ऊपर पड़ता है, तो आपके घर में कोई ना कोई समस्या अवश्य ही आती है, घर में कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही आती है। इसका नज़र भी इतना बुरा है आपके घर के लिए कि आपके घर के ऊपर मुसीबत आ जाती है। तो कोशिश करें इस औरत को घर में आपको आने भी नहीं देना है, बाहर ही बाहर मिलना है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। आपके घर में जो तांत्रिक क्रिया हो रही है, यह लगातार कर रही है, और हर बार कुछ न कुछ दिन बाद यह तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर करते रहती है। यह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करती है कि आपके इसके जीवन में सुखियाँ आए या खुशियाँ आए। यह कई बार पूजा पाठ इसलिए करती है ताकि आपके घर में समस्याएं आए। आपके घर में कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तो आप सबको डिंडोरा पीट देते हैं, मेरे घर में ये हुआ है या ये होने वाला है। तो इनको भनक लगते ही यह आपके घर के ऊपर फिर से कोई तांत्रिक क्रिया कर देती है और आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी फिर से आ जाती है। आपके जीवन में जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है तो यह तांत्रिक क्रिया कर देती है। आपके घर में जो अच्छा होने वाला होता है वह बुरा में हो जाता है और आपके ऊपर परेशानी हो जाती है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। आप जिस भी रोजगार, कारोबार, व्यापार में हाथ लगा रहे थे उसमें आपको तरक्की हो रहा था, आप उससे अच्छे खासे धन कमाई कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, एक साथ में कई सारे मुसीबत और परेशानी आ रही है। एक समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जाती है, उसको समाप्त नहीं कर पाते हैं, तीसरी परेशानी आके खड़ी हो जाती है। आपको कभी कभी लगता है घर छोड़कर ही हम भाग जाएं, पूरा घर लगता है बिखर जाए। आप अपने मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। यह नारी आपके ऊपर मानसिक असर भी डाल रही है, आपका आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल रही है, आपके पारिवारिक जीवन पर भी असर डाल रही है, जिससे आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए आज जो उपाय बताऊंगा वह उपाय आपको बड़े ही ध्यान से करना होगा। यह उपाय करना बहुत ही आसान है। यह उपाय करने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में तरक्की होने लगेगा और यह जो शत्रु है यह शीघ्र ही नाश हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपके घर में कुछ भी समस्या हो, लड़ाई झगड़ा हो या किसी को डांटना भी हो, तो कोशिश करें यह बात घर से बाहर आपकी नहीं जानी चाहिए। आपको घर से बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना है।
अगर घर में कुछ अच्छाई होने वाला है, कुछ खुशियां आने का संभावनाएं देखने को मिल रही है, या आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, तो किसी के सामने आपको डिंडोरा नहीं पीटना है, किसी को बताना नहीं है, अन्यथा उसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। अगर घर में आप किसी का शादी विवाह का बात चला रहे हैं, अगर आपका बेटा हो या बेटी हो, किसी का शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो जब तक उसमें रिश्ता तय न हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, यह बात आपको गुप्त रखना है। अन्यथा किसी के साथ अगर आप साझा करेंगे तो आपको इसमें सफलता नहीं के बराबर मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। अगर खुद ही जान जाए तो अलग सी बात है, आपको किसी के साथ साझा नहीं करनी है। अगर कोशिश करें आपके घर के बात बाहर ना जाए तो और बेहतर है, क्योंकि आपके घर के हर बात को वह जानती है, उसी के ऊपर उसका मददगार होता है। उसको आपके ऊपर समस्या डालने में आपको आज से लापरवाही नहीं करना है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय किसी के ऊपर भी आपको भरोसा और विश्वास नहीं करना है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा, आपका विश्वास टूटेगा और आप परेशानियों के कारण बन सकते हैं। अगली बात, इस समय कोई भी स्त्री या नारी आपके घर में आती है, चाहे वह आपका अपना ही रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके गांव समाज का क्यों ना हो, लेकिन ध्यान दें वह आते ही जैसे ही आपके घर में आती है और उसके जाते ही अगर आपके घर में कुछ नकारात्मकता होने लगती है, आपके घर में कुछ ना कुछ परेशानी होने लगती है, घर में कोई ना कोई दिक्कतें आने लगती है या कोई बुरा समाचार सुनने को मिलने लगती है, तो कोशिश करें अगली बार उस औरत को घर में प्रवेश नहीं करने दें। जो भी काम होगा बाहर ही मिले और बाहर ही बात करें। अगर कोई स्त्री आपके घर में आती है और वह उसके जाने के बाद आपके घर में कुछ सकारात्मकता देखने को मिलती है, अच्छाई देखने को मिलती है, अगर आपको शुभ समाचार मिलने को मिलता है, तो आप सोचें वह औरत, वह स्त्री आपके लिए अच्छा है, उन्हें घर में आगमन होने दें, उनका आप स्वागत भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, इस समय आपको अपने घर की बातें बाहर नहीं साझा करनी है। किसी और के बातों को लेकर के अपने परिवार में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कलेश नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और अगर आपके घर के छत के ऊपर, आपके घर के आंगन में या घर के मुख्य द्वार पर अगर आपको कभी भी अरवा चावल, सिंदूर, धान या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। वहाँ पर आपको सावधानी बरतना होगा। उसके ऊपर आपको सीधे कदम नहीं रखना है। पहले वहाँ पर पानी मारें, उसके बाद उसके ऊपर जल का छिड़काव करने के बाद उसके ऊपर झाड़ू मारें, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखें। अन्यथा जो उसके ऊपर सीधे कदम रखेंगे उसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी और उसके वजह से पूरे घर के ऊपर संकट आएगा। आपको अपने घर के बच्चे के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि वह आपके बच्चे को बहला फुसला करके कोई भी तांत्रिक सामान आपको बच्चे को दे सकता है और वह बच्चा जैसे ही आपके घर में लेकर आएगा वह बच्चा बीमार पड़ने लगेगा और उसके वजह से आपके घर के ऊपर मुसीबतें आने लगेगी। यह स्त्री जो है, यह नारी जो है, यह आपको कई बार जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी है। यहाँ तक कि यह कई बार आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास कर चुकी है। इसलिए इस औरत से आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ खास सावधानियां बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इस स्त्री का नाम और पता बताने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको उपाय भी बताऊंगा इस शत्रु को बाधा को दूर करने का और इससे छुटकारा पाने का और जीवन में आपको सफल होने का। पहले कुछ सावधानियां बरतना आपको अति आवश्यक है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और आप ब्रश का प्रयोग करते हैं सुबह सुबह तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह दातुन का प्रयोग करते हैं तो दातुन से जीभी करने के बाद दातुन को बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। अगर सीधा फेंकेंगे तो वह दातुन से भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकता है, उससे भी कर सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप कोई वस्त्र पहनते हैं और वह वस्त्र को अगर पुराना होने के बाद अगर आप फेंकते हैं तो ध्यान रहे पहले आपको पानी में भिगाना है, उसके बाद ही फेंकना है। अगर पहन करके डायरेक्ट उस वस्त्र को आप बाहर फेंक देंगे तो उसके तहत भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है। कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यह आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रच रही है। आपके रास्ते में आपके साथ खतरा भी करवाने का प्रयास करेगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो कोशिश करें सावधानी से वाहन चलाएं। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो सावधानी से बाहर चलना है, अन्यथा आपके साथ रोज रास्ते में भी खतरा हो सकती है। आपके पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं इस सावधानी के साथ साथ इस स्त्री का नाम और पता बता रहा हूँ, ध्यान से समझना होगा। यह आपके घर के आसपास के ही हैं, या हो ना हो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उसका नाम और पता बता रहा हूँ, जो भी उससे अगर संबंधित रहे तो उससे आपको दूरी बना लेना है। इस बात का ध्यान रखना होगा। यह जो स्त्री है यह कर्क राशि का और वृश्चिक राशि का है। तो कर्क राशि का नाम का पहला अक्षर और वृश्चिक राशि का नाम का पहला अक्षर आपको ध्यान से समझ लेना है।
आपको गूगल पर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा, या नाम कैलेंडर में देख लेंगे, उस अक्षर का कोई महिला का नाम है आपके घर के आसपास, तो उससे आपको दूरी बना लेना है। मैं नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नाम बताना यहाँ पर गैरकानूनी होगा, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। अगली बात, उस औरत का जो चेहरा है वह बहुत ही पतली दुबली है, वह शारीरिक तौर पर काफ़ी लंबी नहीं है, कद भी काफ़ी कम है, रंग की बहुत तेज गोरी नहीं है। इतना से आप बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे वह आपके घर में तांत्रिक क्रिया कर रही है, यहाँ तक कि आपके ऊपर कोई बुरी शक्तियाँ भी डालने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से आपके घर में कई तरह के परेशानी आ रही है। आपके रोजगार कारोबार में दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है, आपके घर के व्यक्ति कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है, आपके जो भी धन बचता है उसका भी हानि होता है, आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में व्यर्थ में खर्च हो जाता है। अब मैं इस शत्रु का पहले नाश करने का आपको उपाय बता देता हूँ, उसके बाद आपका भाग्य चमकाने का उपाय बता दूंगा। हमारे ध्यान से आपको समझना है। इस शत्रु का नाश करने के लिए अगर आपको नाम समझ में आ जाए तो अति उत्तम है, नाम नहीं भी समझ में आए तो उसका भी उपाय बताऊँगा, ध्यान से आपको समझना है। आपको पहला कार्य करना है कि शनिवार के दिन संध्या के समय आपको घर से थोड़ी दूरी पर जाकर के सुनसान जगह पर जाना है, और यह कार्य करते इसमें कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, एक नींबू लेना है, उन्हें काट लेना है। उसके बाद आपको सुनसान जगह पर जाकर के शनिवार के संध्या के समय आपको 6 इंच का गड्ढा करना है, उसमें उड़द के दाल के दाने को और चावल के दाने को मिला देना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको नींबू को निचोड़ना है, और जब जब नींबू को निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। अब उपाय बता रहा हूँ, अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो आपको एक मंत्र पढ़ना है। ओम क्रीम 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 टंग 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 फट स्वाहा। टंग टंग का उपयोग 5 बार करना है, और क्रीम क्रीम का उपयोग आपको 3 बार करना है। यह जब तक रस निचोड़ेंगे तब तक आपको यह उपाय करते रहना है, तब तक यह मंत्र आपको पढ़ते रहना है। आप चाहें तो इस मंत्र को लिख भी सकते हैं। आप यह कार्य करना है, आप देखेंगे शत्रु जल्दी ही नाश होने लगेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अगर सच में कोई आपका शत्रु है, सच में वह परेशान कर रहा है, तभी इसका उपयोग करें, अन्यथा ना करें, इससे किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब इससे आपको समाधान का उपाय बता दे रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। इसके लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको अग्नि जलाना है, और उसमें 7 लौंग और 7 कपूर डालना है। आपको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर तक जाए, घर से सभी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर हो जाएगा, और घर में जो भी तांत्रिक क्रिया किया रहेगा वह भी दूर हो जाएगा। उसके पहले आपको एक और काम करना है कि आपको एक कटोरी में गंगा जल लेना है। बाजार में 10-20 रुपये में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप गंगा जल नहीं ला सकते हैं तो आपको गोमूत्र लेना है, और एक आम के पत्ते से घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है, और साथ में आपको उस समय हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र आप पढ़ते रहेंगे। इससे आपके घर के जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितने भी बुरी शक्तियाँ का वास है, जो भी तांत्रिक क्रिया किया रहेगा वह सब के सब दूर हो जाएगा। अगली एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, आपको एक रक्षा सूत्र काला धागा लेकर जाना है, और हनुमान मंदिर में बैठ करके आपको उस धागा को हनुमान जी के बाएं चरणों में रख देना है। उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर उस धागा में लगाना है। हनुमान जी के गदे का सिंदूर उस धागा में अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद उसमें 21 गांठें आपको लगानी है। उन्हें आप घर के मुख्य द्वार पर या घर के मध्य जगह पर टांग दें। इससे कोई भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, कितनी भी तरह से बुरी शक्तियाँ आपके घर में डालने का प्रयास करें, तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करें, उसका असर आपके घर के ऊपर नहीं होगा। अब आपको शत्रु मारने का उपाय बता दिया हूँ, आपको घर का जो समस्या है उसको समाप्त करने का उपाय बता दिया हूँ, घर में जो सबसे अधिक बीमार रहता है उसका उपाय बता रहा हूँ। शनिवार के दिन आपको रात्रि में, आपको मध्य रात्रि में एक नींबू लेना है, उसका 7 टुकड़ा करना है। घर में जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है उसके ऊपर आपको 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। घुमाने के बाद उन्हें किसी चौराहे पर आपको फेंक देना है। वह जो भी समस्या है, शारीरिक रोग और कष्ट है, वह दूर हो जाएगा। अब आपका भाग्य चमकने का उपाय यह है कि आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। सूर्य उदय होने से पहले जगने के बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों के रेखाओं को देखना है, और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। प्रत्येक दिन ऐसा 3 बार आपको करना है। आप देखेंगे आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपकी किस्मत में हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने लगेगा। जीवन में रुपया पैसा धन का कभी भी आपके पास कमी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो
तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।